मतलब जैसे ये सो कॉल्ड रिवर्स अनुपमा चोपड़ा हो गई और क्या नाम था, सुचारिता हो गई, और ये जो सो कॉल्ड रिवर्स हैं जो बोलते हैं ना कि हाइपर वायलेंस दिखा दी, ये सब दिखा दी, उस चीज का एक मतलब है जो कि आप अनपढ़ों को नहीं समझ में आएगा। मजा आया मादर। तो आज मैंने कुछ 20 पॉइंटर्स उठाए हैं धुरंधर से, मतलब खोजे हैं, मेरे को जितने दिखे, एंड आज वो पॉइंटर्स को मैं तुम्हारे सामने रखूंगा और डिस्कस करते हैं कि भाई उनको वो हिडन लगे थे कि नहीं। मेरे को तो हिडन लगे थे, मेरे को लगा भाई इस पे बात करनी चाहिए। ये वो पॉइंटर है जो मेकर आदित्य आधार है लिखे थे, उस हिसाब से स्टोरी को लिखा है, एंड वो पॉइंटर्स मैंने खोजे हैं। तो देखते हैं भाई मेरी फिल्म नॉलेज कितनी अच्छी है। पॉइंटर नंबर 1, टाइटल सिंबोलिज्म, जो नाम है धुरंधर, वो शायद धुरंध लाइन जो कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर है, जिसपे ज्यादातर मतलब मूवी का ज्यादातर पार्ट जहाँ टेक प्लेस करता है, वो प्लेन वाला हाईजैक का सीन भी ले लो, वो बहुत हद तक अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला बॉर्डर का, उसमें बलूचिस्तान भी वगैरह ये सब भी है, इन सब का भी मेंशन है। एक पॉइंट लगता है कि छोटा सा एक पॉइंट लगता है कि धुरंध लाइन जो है उसको देख के भी शायद से जो आदित्य आधार उन्होंने ये चीज लिखी हो। बाकी जो लोग बोल रहे हैं कि वर्ड प्ले किया है कि रन मतलब रणवीर और धार मतलब जो आदित्य आधार है, उनका पूरा नाम आदित्य आधार, तो धार, ऐसा लोग बोल रहे हैं। मेरे को भी ज्यादातर यही लगता है, मैंने बस छोटा सा अपना थोड़ा सा दिमाग चलाया। पॉइंट नंबर 2, आदित्य आधार का साइलेंट स्टोरी टेलिंग कॉन्फिडेंस। इस चीज की मैं हमेशा तारीफ करता हूँ कि वो स्पून फीडिंग नहीं की उन्होंने, ठीक है, उन्होंने बस स्क्रीन पे दिखा दिया ये देखो इसका ये इमोशन है, इसके ये डायलॉग्स हैं, बाकी ऑडियंस को इतना समझदार उन्होंने समझा कि वो खुद जॉइंट करेक्ट कर लेगी। उन्होंने वहां स्पून फीड किया ही नहीं, और बेस्ट चीज वही लगती है। और 2 में भी मैं होप करता हूँ, 2 में भी मतलब एक ही मूवी का स्टोरी है, तो या 2 में भी वो एक्सप्लेनेशन नहीं रहेगा। एंड आई लव दैट जब मूवी एक्सप्लेन नहीं करती, यू नो, फिर आपको जो व्यूअर्स होते हैं ना, उनको मौका मिलता है कि अब मैं इनको जोड़ूंगा, और उसकी जो सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, इसको और इसको मैंने जोड़ा है, तो वो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो चीज मिलती है जब आप खुद बैठ के चीजों को जोड़ते हो, चीजों को एनालाइज करते हो, उसकी सेटिस्फेक्शन मिलती है। वो हमारे तुम्हारे जैसे जो सिनेफाइल्स है, जो फिल्म एंथुसियास्ट हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है ये सब चीज। पॉइंट नंबर 3, कैरेक्टर साइकोलॉजिकल डिटेल्स, छोटे छोटे जेस्चर्स, एकदम माइन्यूट छोटे छोटे जेस्चर्स जो कि कोई नहीं पकड़ता आज की डेट में। वो गन कैसे पकड़ता है, वो गन रीलोड कैसे करता है। तुम लोग अभी भी टीजर का वो सीन याद करो, मैंने शान भाई की वीडियो में भी देखा था कि वो देखना गन का जो मैगजीन होता है, तुम देखना वो एक के बगल में एक टेप, सेलो टेप से शायद से इलेक्ट्रिक टेप रहता है, उससे बांधा रहता है ताकि वो रिलोड जल्दी कर पाए, कटक कटक, मतलब एक को गिरा के फिर दूसरे को लगाना, उसमें टाइम बहुत जाता है। तुम अगर ऐसे किसी माहौल में जा रहे हो ना जहाँ एकदम फास्ट कॉम्बैक्ट होने वाला है, तुम्हारे पास टाइम नहीं है रिलोड करने का, तो तुम एक मैगजीन को निकालोगे, तुरंत दूसरे को ऐसा लगा के ऊपर उठा दो, इट विल बी लाइक तुरंत हो जाएगा वो तुम्हारा रिलोड। फिर तुम जितने भी सीन्स है तुम गौर से देखना जिनमें रणवीर सिंह ने मतलब ऐसे गन्स को पकड़ा है या गन्स को चला रहा है। कोई भी एक जो नौसिखिया होता है ना, जिसने गन ट्रेनिंग से नहीं सीखी है, बस चला के सीखी है, उसका गन पकड़ने का तरीका और एक ट्रेंड आदमी का तरीका बहुत अलग होता है। वो चेस्ट से सटा के रखना, उसके हाथ कांपेंगे नहीं, और उसका पकड़ने का तरीका, वो चीजें बता देती है कि ये ट्रेंड, यू नो, एक एमेचर कैसे पकड़ेगा गन और एक ट्रेंड पर्सन कैसे पकड़ेगा। वो आदित्य आधार ने एक्सप्लेन नहीं किया, उन्होंने बस दिखा दिया, एंड ऑडियंस खुद बैठ के पकड़ रही है। इस चीज को देख के पता चलता है कि ओके, इसका ट्रेनिंग क्या है, इसका माइंडसेट क्या है उस सीन में। छोटे छोटे जेस्चर से आदित्य आधार ने वो बताया, एंड आई लव दैट। पॉइंट नंबर 4, द यूज ऑफ म्यूजिक। तुम याद करो कल की मूवी, वो डिस्टोपिया, मतलब डिस्टोपिया वर्ल्ड है, और उसमें पंजाबी गाना चल रहा है। प्रभास की जो एंट्री वाला सीन है, तो वहां पे पंजाबी गाने में वो एक्शन कर रहा है, कोई सेंस लॉजिक नहीं बनता। लेकिन वहीं पे आदित्य आधार ने क्या किया है, उन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत हद तक ना, तुम ज्यादातर गाने उठा के देखो मूवी में है, ज्यादातर गाने ना पुराने टाइम के हैं। मोनिका को रिमिक्स किया है, देन रंभाओ को रिमिक्स किया है, देन वो वाला सीन जब रणवीर और वो दूध सोडा वो लोग जब बैठ के बात कर रहे होते हैं, उस वाले सीन में जो गाना यूज किया है, वो भी बहुत सिग्निफिकेंट मतलब बनता है उस गाने का। मेरे को याद नहीं आ रहा, शान भाई ने कुछ बोला था, मेरे को यहाँ मिलता है तो मैं दिखा दूंगा। सो या म्यूजिक का यूज बहुत अच्छा किया आदित्य आधार ने, एंड आई लव कि भाई आफ्टर एनिमल मेरे को कोई ओएसटी, मेरे को कोई एल्बम इतना अच्छा लगा। धुरंधर 2 का जो टीजर है उसमें जो यूज किया है नाइट राइडर वाला म्यूजिक, उसका भी एक मतलब है जो मिशन और री इन्वेंशन को दिखाता है। मतलब थीम जो है मूवी और गाने का वो मैच कर रहा है। अब से मिशन चेंज हुआ, अब से इन्वायरमेंट चेंज होगा, अब मिशन री इन्वेंट हो रहा है। तो मैंने बोला ना, म्यूजिक का इस्तेमाल आफ्टर एनिमल मेरे को अगर किसी प्रोजेक्ट में बहुत अच्छा लगा है, दैट्स धुरंधर। नंबर 5, रियल वर्ल्ड का जो ट्रॉमा है, उसके जो एक्ोस हैं, वो यू नो जो टेररिस्ट अटैक्स है, वो कितना दुखद टाइम है इंडिया के लिए। जैसे 26/11 ले लो, पुलवामा ले लो, 1993 की बॉम्बिंग्स, ये सब चीजें ना बहुत दुखद हैं, और ये ट्रॉमास हैं, ये इंडिया के ट्रॉमास हैं। अगर मैं एक लाइन बोलूं तो ये इंडिया का ट्रॉमास है कि ये सब चीजें, इनमें लोग मरे थे, कितने कितने सैक्रिफाइसेस गए थे, कितने सोल्जर्स हमारे शहीद हुए थे, ये सब चीजें ना बहुत सेंसिटिव है। और इसका जिस तरीके से आदित्य आधार ने इस्तेमाल किया है, जो वो टेररिस्ट वाला सीन आता है ना, उसमें ऑडियंस को सही में गुस्सा आए, ऑडियंस सही में उस चीज को फील करे। वो वाला पार्लियामेंट अटैक में भी सीन याद करो, उसमें भी बहुत सारे रियल फुटेजेस यूज किए हैं। एंड 26/11 का तो प्रॉपर ऑडियो क्लिप प्ले होता है, एंड वो तुम सुन लोगे ना, तुम वो पढ़ लोगे तो तुम उनकी दरिंदगी देख पाओगे, वो जो टेररिस्ट है उनकी दरिंदगी देख पाओगे कि ये कैसे दरिंदे हैं। एंड वो चीज देख के ना तुम्हारा खून खोल जाएगा कि ये अगर मेरे को मिल जाए ना तो मैं इनको काट के फेंक दूं, वैसा खून खोल जाएगा तुम्हारा वो वाला सीन देख के। वो सीन का इस्तेमाल गुस्सा पैदा करने के लिए जो आदित्य आधार ने किया है, वो बहुत अच्छा लगता है मेरे को, बहुत अच्छा लगा था मूवी में भी और अभी भी। जब मैंने मतलब मूवी में तो मैं उतना अच्छे से पढ़ नहीं पाया था कि क्या क्या हो रहा है, और ऑडियो भी बहुत ज्यादा कुछ क्लियर नहीं थी, बट जब मैंने ऐसे ओटीटी में जब देखा और पूरा प्ले करके ऐसे पॉज करके पढ़ा ना, तो भाई मेरा सही में वो सीन देख के एक पॉइंट में गुस्सा आ गया था कि भाई कहीं मिल गए ना ये, तो ऐसे छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, जैसे कसाई की दुकान में जाओ तो करते हैं, वैसे मैं इनके
पॉइंट नंबर 6, वायलेंस और लैंग्वेज। मतलब जैसे ये सो कॉल्ड रिवर्स अनुपमा चोपड़ा हो गई और क्या नाम था, सुचारिता हो गई, और ये जो सो कॉल्ड रिवर्स हैं जो बोलते हैं ना कि हाइपर वायलेंस दिखा दी, ये सब दिखा दी। वायलेंस का इतना सुंदर इस्तेमाल जो आदित्य धार ने किया था, मेरे को और कोई डायरेक्टर अभी नहीं लग रहा है, मेरे फेवरेट डायरेक्टर वांगा को छोड़ के कोई भी ऐसा डायरेक्टर मेरे को और नहीं लगता जो वायलेंस को सही से जस्टिफाई कर पाए। मूवी में वायलेंस हो रहा ना, पहली बात तो वो रियलिटी से बहुत सिमिलर है कि मतलब रियलिटी में जो हुआ था, आदित्य धार ने मूवी में प्रॉपर उसी चीज को उठा के रखा है। आप कोई मूवी बना रहे तो आप चाहते हो ना कि जो रियल में हुआ था लोगों को फील कर पाए, तो आपको वो चीजें रियल रखनी पड़ेगी। आप उस चीज को नकली नहीं दिखा सकते, नकली दिखाओगे तो वो फैब्रिकेटेड हो जाएगी और आपकी क्रिएटिविटी मर जाती है उस सीन पे। इफ यू वांट कि ऑडियंस उस चीज को रियल फील करे तो उस चीज को रियल बनाओ। मर्डर्स है, वो जो सुसाइड बॉम्बिंग्स है, वो जो टेररिस्ट अटैक्स हैं, वो सब चीजें आइडियोलॉजी दिखाती है, वो सब चीजें ग्रामर दिखाती है मूवी का। लोग बहुत बहस कर रहे थे जब आदित्य धार ने वो वाला सीन दिखाया था कि एक जो टेररिस्ट था उसने खुद को ही मतलब होता है ना सुसाइड बॉम्बिंग कर दी थी पार्लियामेंट कंपाउंड के अंदर। तो ये चीज दिखाती है कि उसकी आइडियोलॉजी देखो कि भाई वो बंदा किसी एक देश को गिराने के चक्कर में, किसी एक देश को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में खुद की जान की परवाह नहीं कर रहा और खुद को फोड़ दे रहा है। वो कितना ब्रेन वॉश्ड है या वो कितनी नफरत करता है, वो आइडियोलॉजी दिखाती है, वो ग्रामर दिखाती है। उसका ऐसे इस्तेमाल नहीं किया है कि बस एक इंसान को फटते हुए दिखा दिया क्योंकि ऑडियंस को मजा आ रहा है कि एक इंसान का सर जब फट जा रहा है तरबूज की तरह तो क्या एक्शन दिखा। नहीं, उस चीज का एक मतलब है जो कि आप अनपढ़ों को नहीं समझ में आएगा। पॉइंट नंबर 7, विजुअल फोरशैडोइंग। मतलब मैं वही, मेरे को अभी भी लगता है कि मैंने अभी तक धुरंधर प्रॉपर देखी नहीं है क्योंकि आदित्य धार ने ऐसे ऐसे सीन्स को लिखा है कि ये सीन इसको फोरशैडो कर रहा है, ये सीन इस चीज को फोरशैडो कर, कुछ भी एक कहीं पे लैंप रखा है ना वो भी किसी चीज को फोरशैडो कर सकता है। तुम वो वाला सीन याद करो जो मैंने बहुत सारे मतलब देखा कि वो जब ऐसे करके अपने जो वो जो कुक होता है उसको ऐसे करके जो दिखाता है हाथ से वो गन बना के, फोरशैडोइंग था कि उसके उंगलियां काटने वाला है और उसको मार देगा। देन रहमान डकैत का जब बड़ा बेटा मर जाता है और दफनाते रहता है तो वहां पे भी फोरशैडो कर, मैंने सिनेमैन के वीडियो में शायद से ये वाला देखा था कि वो फोरशैडो कर रहा होता है कि यहाँ पे रहमान खड़ा है, यहाँ पे वो दफना रहा है अपने बच्चे को, मिट्टी होती है वो डाल रहा होता है, उधर हमजा का जो कैरेक्टर वो इसको ऐसे देख रहा होता है कि अब तेरा ही नंबर है। तो वो फोरशैडोइंग हुई। और भी बहुत है भाई, तुम खोजते खोजते तुम थक जाओगे भाई और क्या सीन है, और क्या सीन है। इतने सीन्स मेरे को सही में रिस्पेक्ट भाई आदित्य धार को, ऐसे जब भी देखोगे ना भाई आदित्य धार को ऐसे सैल्यूट करना कि भाई ये बंदा लेजेंड। इतने फोरशैडोइंग और वो उन फोरशैडोइंग का बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा लगता है मेरे को ये सब चीज देखना कि जब वो सीन है उस बारे में फर्स्ट वॉच में तुमको नहीं समझ में आएगी, जब तक तुम गौर से ना देखो और जब तक तुम अपना ये खुरापाती दिमाग ना चलाओ ना तब तक तुमको वो नॉर्मल सीन लग रहा होगा। पॉइंट नंबर 8, प्रॉप्स को कैरेक्टर आर्क की तरह दिखाना। धुरंधर में आदित्य धार ने प्रॉप्स को रिकरिंग ऑब्जेक्ट की तरह दिखाया। उन्होंने वो डायरी नोटिस किया कि वो डायरी शुरू से रहमान के पास नहीं रहती है, वो रहती दूध सोडा वाले के पास है। वो बाद में जब वो 26/11 का अटैक होता है ना उसके बाद जब वो चिल्ला रहा होता है कि मेरे घर में घुस के मेरे लोगों को मारा, वो वाला सीन जो होता है ना वहां पे वो डायरी उसको पकड़ाता है कि अभी और बहुत काम करना बाकी है, मौका मिलेगा, हम बदला लेंगे, लेकिन उसके लिए सब्र की जरूरत है। उस जगह वो डायरी उसको हैंड ऑन करता है। तो ये भी हो सकता है कि उसके बाद वो वाला कैरेक्टर या तो खत्म हो गया या मर गया, मेरे को क्योंकि डायरी देने का क्या मतलब बनता है, वो कुछ तो है। वो धुरंधर 2 आएगा ना तो समझ में आएगा क्योंकि अभी तक वो हम लोग को पता ही नहीं कि वो जो दूध छोड़ा वाला कैरेक्टर है वो उसके बाद दिखता ही नहीं, मर गया, उसने ये चीज सरपास क्यों की, वो डायरी सरपास क्यों की, वो डायरी इसको क्यों दी, वो चीजों का अभी तक कोई एक्सप्लेनेशन है नहीं। और इसके पहले जो दूध छोड़ा वाला है ना वो लिख रहा होता है उस डायरी में कुछ, लेकिन जो वो लिख रहा होता है ना वो हमें नहीं दिखाया जाता कि वो डायरी में लिख क्या रहा है। बट जैसे ही वो डायरी हमजा के पास आती है तो हमको दिखाया जाता है कि ओके वो उनने टारगेट्स लिखे हुए हैं, फिर उसमें रहमान डकैत लिखता है, रहमान डकैत को मार देता है, उसमें काट देता है, उसमें और सारे नाम लिखे रहते हैं। बट उसके पहले जो उस दूध छोड़ा वाले ने जो लिखा है वो हमें नहीं दिखाया जाता। सो उस डायरी का भी कुछ मतलब, वो डायरी एक कैरेक्टर आर्क दिखाती है। तो धुरंधर जब मैंने ओटीटी में देखी ना तो मैंने ये गौर से देखा कि वो डायरी शुरू से हमजा के पास नहीं रहती, बीच में आती है और फिर वहां से हमजा का खुंखार आर्क कि अब वो इतने देर से उसने सब एनालाइज किया, अब वो हंट पे निकलेगा, उसका हंटिंग आर्क शुरू होता है वो डायरी मिलने के बाद। पॉइंट नंबर 9, पॉलिटिकल कमेंट्री। मैंने बोला ना कि भाई आदित्य धार स्पून फीडिंग नहीं करते, तो उन्होंने उस टाइम का जो पॉलिटिकल माहौल था उसको भी बहुत हद तक स्टोरी के साथ इंडल्ज किया कि आपको बताया नहीं जाता कि इस टाइम ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये इसकी सरकार है, ये उसकी सरकार, नहीं, आपको ऐसे नहीं बताया जाता। वो फिल्म में चल रही है और आप खुद से फिगर आउट करते हैं कि ओके उस टाइम इनकी सरकार थी, उस टाइम ये सरकार थी, उस टाइम वो सरकार थी, उस टाइम इसकी सरकार थी और फिर ये फिर ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये सब आप खुद बैठ के जब आके जोड़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा। बट वो भी आदित्य धार ने बहुत डिटेल में बताया सिस्टम के फ्लॉज क्या, सिस्टम में करप्शन कितना, एंड उस टाइम पाकिस्तान का जियोपॉलिटिकल माहौल कैसा था, ये सब चीजें स्टोरी के साथ ही चल रही होती हैं। तुम अगर याद करो जमील का जो कैरेक्टर रहता है उसका, तुम जब हमजा जमील की बेटी को वापस उसके घर ड्रॉप करता है ना पार्टी रेड के बाद बाइक में, तो उस टाइम तुम उस पॉलिटिशियन का बंगला देखना एंड उस बंगले के बाहर गाड़ियां देखना, तो वो बताता है कि भाई ये पॉलिटिशियन कितना घपला करता है जो इसके पास इतना पैसा है कि उसके घर के बाहर जी वैगन खड़े रहती है। हमने अगर गौर से देखा ना उसके घर के बाहर जी वैगन खड़े रहती है और उसका बंगला अंदर से भी देखोगे तो क्या
परेशान दिखता है। जो सिस्टम में वो है तो पॉलिटिशियन ही ना, सिस्टम में करप्शन कितना है वो सीन तुमको बिना बताए दिखाया जाता है विजुअली, तो वो चीज मेरे को काफी अच्छी लगी। पॉइंट नंबर 10, रियल प्लस फिक्शनल वर्ल्ड को मर्ज करना। डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में ऑडियो और सिनेमैटिक सीन्स को मिक्स करना क्या सही काम किया था। और आज तक लोग डिबेट कर रहे हैं और हमेशा ये डिबेट रहेगी कि कौन सी चीज रियल में थी और कौन सी चीज फिक्शनल थी। आज तक लोग डिबेट करते हैं कि ये चीज रियल थी कि फिक्शनल थी। लोग गूगल कर रहे हैं, चैट जीपीटी कर रहे हैं, जेमिनी कर रहे हैं कि भाई ये चीज सही में हुआ था क्या, ये इंसिडेंट सही में हुआ था क्या, ये कैरेक्टर सही में था क्या, इस कैरेक्टर के साथ क्या हुआ। तो वो चीज दिखाती कि आपने इतना सही स्टोरी बनाया कि लोग भाई खोज रहे हैं कि भाई ये सही में हुआ था कि इसने लिखा है, मतलब वो सही में उसने इंसिडेंट उठाया है कि इसकी क्रिएटिविटी है। और ये चीज करना है कि रियल को फिक्शन के साथ ब्लेंड करना, वो चीज ऑथेंटिसिटी भी दिखाती है और रिफ्लेक्शन भी। पॉइंट नंबर 11, कंट्रोल्ड प्लेसिंग इंपैक्ट। मूवी प्रॉपर्ली हमेशा हाई नहीं रहती, और मूवी इसलिए प्रॉपर्ली आदित्य हजारे ने हमेशा हाई नहीं रखी। मूवी का ना एक्शन बहुत कम है, अगर तुम गौर से देखने जाओगे ना, मूवी ज्यादातर ड्रामा पे काम करती है। मूवी का एक्शन बहुत कम है और बहुत सिग्निफिकेंट जगहों में दिखाया गया है। नहीं तो ज्यादातर वो प्रॉपर एक गन गोली चला देना उसको एक्शन नहीं बोलेंगे, प्रॉपर जो एक्शन होता है वो बहुत कम दिखाया देते हैं। ज्यादातर मूवी ड्रामा पे चल रही है। मान लो हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं, ऐसे ड्रामा चल रहा है, ठीक है, ऐसे हल्का 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 हल्का, एकदम से ड्रामा गिर गया और एकदम साइलेंट चल रहा है, साइलेंट चल रहा है, साइलेंट चल रहा है। और उसके बाद जब क्लाइमैक्स आता है ना, रहमान डकैत जब मरता है, वो क्लाइमैक्स का एक्शन सीन इतना सुंदर इसलिए लगता है क्योंकि उसके पहले हमने डाउनर देखा है कि उसके पहले कोई एक्शन नहीं है, प्रॉपर एक ड्रामा चल रहा है, ड्रामा चल रहा है, ड्रामा चल रहा है, बिल्डअप बनाया जा रहा है। फिर वो बिल्डअप के साथ जब वो क्लाइमैक्स आता है ना, तो वो चीज छप्पर फाड़ देती है कि भाई ये मजा आया। जब वो बीट ड्रॉप होता है, वो वाला सीन याद करो, हमजा गाड़ी रोक, मुझे सांप सुखाना, यहाँ सेफ नहीं है, थोड़ा आगे चल के करेंगे। तो फिर वो अपना रेजर उस्तरा निकालता है जेब में से और पीछे गाना बजना शुरू होता है, ना दे दिल परदेसी नो तनु। वो भाई इतना सुंदर लगता है कि वहां से अब आपका बिल्डअप बनना शुरू किया, अब मजा आएगा। फिर जो मारा पीटी काटा पीटी चलता, वो एक्शन भाई उम्मेश्वरी लगता है, क्योंकि उसके पहले हमने डाउनर देखा था। जब डाउनर के बाद आप बोनर देखते हो ना तो मजा आ जाता है। फिर वही सेक्स की बात है भाई यार। अभी पॉइंट नंबर 12, रेज को एज अ कोर इमोशन दिखाया देता है। मतलब हमजा कैरेक्टर को हीरो दिखाने से ज्यादा उसके जो एंगर इश्यूज हैं उस पे ज्यादा ध्यान दिया है आदित्य धार। उसका एंगर, उसका ऑब्सेशन, उस चीज को अगर तुम पॉइंट से स्टडी करोगे ना तो तुम हमजा कैरेक्टर को और अच्छे से जान पाओगे कि इसका जो कोर इमोशन है ना वो एंगर है। हीरो नहीं है, ये दरिंदा है, चलता फिरता वॉर मशीन है ये। और उसको हीरो दिखाने की कोशिश भी नहीं किया आदित्य धार ने, यहाँ तक कि उसको एक ऐसा स्पाई दिखाया है ना जो ज्यादातर टाइम आपको लगता भी नहीं कि ये स्पाइंग का काम कर रहा है, कि सही में उसका टीममेट बन गया है वो। और उस कैरेक्टर का पास्ट है ट्रॉमेटाइजिंग, वो हत्या वित्या भी कर रहा होता है ना, तो उस टाइम में भी वो ट्रेंड होता है, क्योंकि वो जिस तरह से मार रहा होता है, गन निकालता है, तुम वो वाला सीन याद करो, उसके हाथ पैर नहीं कांप रहे, बहुत शांत है वो। और इतना शांत एक गन पकड़ता हुआ इंसान तभी हो सकता है जब वो ट्रेंड, वरना मेरे को तुमको AK-47 पकड़ा दे, हम लोग भाई चलाने से पहले ऐसे होंगे, फिर चलाएंगे, फिर तो रुक ही जाएंगे कि नहीं भाई बहुत खतरनाक गन है भाई, बाद में छूंगा। ये एक ट्रेंड पर्सन होता है जिसने गन पकड़ी है और अब वो चलाएगा भी। वो ऐसे खड़े खड़े ऐसे एक इंसान को पकड़ा और एक कुल्हाड़ी से खाच 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 मार दे रहा है, एक आंख नहीं फड़का रहा है। ये ट्रेनिंग के बाद ही होता है, जब आप रेडी हो चुके हो कि अब मैं खून खराबा देख के अब मेरे को धक 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 नहीं हो रहा, अब मेरे पेट में पानी नहीं रहा, अब खून देख के मेरे को उल्टी नहीं आ रही, मेरे को चक्कर नहीं आ रही। ये बहुत अनयूजुअल चीज है जो हम लोग स्पाई थ्रिलर जो देखते हैं ज्यादातर मूवीज में। बहुत कैरेक्टर का भी एक कुछ मीनिंग है, कैरेक्टर का भी कुछ एक पास्ट ट्रॉमा है, उसका एंगर के साथ कुछ तो इशू है। वो धुरंधर 2 में पता चलेगा, फिलहाल तो वी डोंट नो। पॉइंट नंबर 13, साइड कैरेक्टर्स भी मैटर करते हैं। कैरेक्टर्स को ऐसे ही फिलर्स नहीं बना दिया आदित्य धार ने, उस एक एक कैरेक्टर का ना कुछ कुछ मतलब है। जैसे तुम लुल्ली का एग्जांपल ले लो, एंड बाकी जितने भी कैरेक्टर्स थे वो ऐसे ही फिलर्स के तौर पर नहीं दिए हुए हैं, उन सब का कोई सोशल कॉन्फ्लिक्ट है या फिर मॉरल डिलेमा को रिप्रेजेंट करते हैं। पॉइंट नंबर 14, आदित्य धार ने लोकेशंस को एज अ स्टोरी टेलर दिखाया है। जैसा मैंने एक एग्जांपल दिया कि वो जो लोकेशन याद करो, जितने लोकेशन में जमील का जो घर दिखाया गया है, वो घर दिखाता है कि वो कितना धांधली करता है, कितना 2 नंबरी इंसान है। जब हमजा को रहमान एक घर देता है रहने के लिए, तो वो घर जब वो पहली बार घुसता है तो बहुत ही डिप्रेस्ड सा घर रहता है और उसमें वो अकेला सा ही रहता है, तो इट मीन्स कि वो बहुत डिप्रेस्ड रहता है उस जगह पे। लेकिन जब लड़की भी आती है उसके साथ उस घर में, तो उस घर को चमका देती है, उस घर को घर दिखाने लगती है, वो घर तुम्हारे लिए एक स्वीट होम लगने लगता है। लोकेशंस को सिर्फ एज अ बैकड्रॉप यूज नहीं किया है, वो इमोशंस दिखाती है, बिलोंगिंग्स दिखाती है और एग्जाइल दिखाती है। लोगों का इमोशंस, कैरेक्टर का मतलब या सीन का मतलब क्या है, वो उस घर को देख के तुम बता पाओगे या उस लोकेशन को देख के तुम बता पाओगे। पॉइंट नंबर 17, मीम कल्चर इफेक्ट। एंड आई लव दिस पार्ट क्योंकि ये मूवी का ह्यूमर वाला पार्ट है। तुम वो याद करो जब ये लोग चेज कर रहे होते हैं बाबू डकैत को, तो वो बाबू डकैत ना इमरान खान वाले ऑटो में जा रहा होता है, तो वो वाला सीन याद करो। मोटू का कैरेक्टर बोलता है ना कि अरे बाबू बाबू, बोलते कहाँ है इमरान के ऑटो में, इमरान का, अरे भोसड़ी का कौन इमरान, अरे इमरान खान हमारा कप्तान उधर देखो।
तो वो फिर उसके बाद वो वाला सीन मेरे को काफी अच्छा लगता है। तो ईद वाला रात जो रहमान ये से पूछता है जमाली से, असलम वापस आ गया है, कौन आतिफ असलम, वो कहाँ गया था। ये मीम रेफरेंस इतने अच्छे लगते हैं ना भाई। एंड देन वो टी शॉप याद करो जहाँ वो दोनों घुस रहे होते हैं, वहां पे ऊपर ना शायद भट्ट टी स्टॉल लिखा रहता है, बट वो भट्ट का बट हो गया है, ठीक है, वहाँ BUTT लिखा हुआ है। सो वो चीजें इंटेंशनली डाली ऑब्वियसली, क्योंकि भाई बट लिखा हुआ है वो क्या दिख नहीं रहा है। या तो भाई वो पाकिस्तानियों को गवार दिखाना चाहते थे कि इनको भट्ट और बट स्पेलिंग में इतना कंफ्यूजन होता है, इतने गवार है, या फिर वो इंटेंशनली डाला गया कि यहाँ पे ये देख के थोड़ा सा ऑडियंस को मजा आए, हंसी आए, जो डिटेलिंग देख लेता है उसको हंसी आ जाएगी। तो इन मीम्स को भी काफी अच्छा ब्लेंड किया आदित्य धार ने अपनी राइटिंग में, स्टोरी में, वो बहुत अच्छा लगता है। देन इसके बाद भी और बहुत सारी चीजें हैं, साउंड डिजाइन हो गया कि जो गन शॉट हो रहा है, गन शॉट से कैसे इमोशन निकालना है, वो चीज काफी अच्छी लगी मेरे को। ऑडियंस पार्टिसिपेशन की, वो स्पून फीड नहीं कर रहे हैं तो उससे ना ऑडियंस भी पार्टिसिपेट कर रही है कि इसका और इसका कनेक्ट क्या है। तो वो कनेक्ट जब ऑडियंस मिक्स करने बैठेगी ना, तो इसका मतलब वो मूवी में एकदम इंडल्ज हो चुकी है, ऑडियंस का भी पार्टिसिपेशन आ रहा है, वो भी काफी अच्छा लगता है। एट दिस पॉइंट आई कैन से कि भाई आदित्य धार इज अ फैबुलस राइटर, इज अ फैबुलस फिल्म मेकर, क्योंकि भाई कितनी चीजों में ध्यान दिया है भाई बंदे ने, लिखाई दिखती है बंदे की, ठीक है, कि कितना मेहनती इंसान है। उसने भाई धुरंधर को अपने बच्चे जैसा पाला है एंड उसको वैसे ही उसने मेहनत की है उसके ऊपर। सो वो चीज देख के मेरे को इतना अच्छा लगता है ना, जब फिल्म मेकर सही में, फिल्मों में एक वर्ड होता है, शमीम भाई बहुत यूज करते हैं इस वर्ड को, कि कन्विक्शन। जब तक कन्विक्शन रहती है ना फिल्म में, तब तक फिल्म बहुत बढ़िया लगती है। वो कन्विक्शन की बात होती है। डायरेक्टर ज्यादातर उस कन्विक्शन में ही लैग खाते हैं, जब वो मूवी नहीं बनाना चाहते, वो कैश ग्रैब बनाना चाहते हैं, तब वो कन्विक्शन चली जाती है। मूवी से पैसा कमाना बहुत मुश्किल नहीं है, आप मूवी बनाओ, उसके सैटेलाइट राइट्स बेच के, उसके स्ट्रीमिंग राइट्स बेच के, ये सब बेच बाज के पैसा आ जाता है। सो जिसको कैश ग्रैब बनाना होता है वो कभी लॉस में नहीं जाता है। बट जो एक्चुअल में फिल्में बनाना चाहता है, कन्विक्शन से काम करना चाहता है, उस फिल्म को अपना 110% देना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ उसी के फिल्मों में आपको इतने डिटेल्स, इतने इन डेप्थ मीनिंग्स, इतनी अच्छी स्टोरी मिल सकती है, और किसी भी डायरेक्टर के पास मिलेगी ही नहीं जो 2 नंबर ही काम कर रहा है। तो यार दैट इज इट फॉर द वीडियो गाइस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना, और मिलते हैं अगले किसी रोज रिएक्शन ओपिनियन रिव्यू वीडियो में। तब तक के लिए अगला रिव्यू आने वाला है रोमियो का हो गया, देन तू या मैं, देखते हैं भाई 13 तारीख, बढ़िया मजा आएगा। 14 को मैं रिव्यू डालूंगा, 13 तारीख को भाई 2 मूवी देख के आऊंगा, तो उसी दिन को रिव्यू डालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो 14 तो डालूंगा। दोनों का अलग अलग रिव्यू डालूंगा, कि ओ रोमियो का अलग और तू या मैं का अलग अलग डालूंगा, एक ही मैं इंडल्ज नहीं कर दूंगा। दोनों की ऑडियंस बहुत अलग अलग, सो या आई डोंट वांट टू मिक्स देम, अलग अलग ही रखते हैं। सो यार तुम बताना तुम्हारे क्या ओपिनियन है, और तुमको क्या लगता है ओ रोमियो कैसे होगी या तू या मैं कैसे होगी, मेरे को बताना कमेंट्स में। मिलते हैं अगले किसी रोज रिएक्शन ओपिनियन रिव्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय। கீழே இறங்குப்பா